नासिक जिले के देवाली और इकतपुरी विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न दलों के प्रमुख पदाधिकारी आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनता की समस्याओं का समाधान करें और उनके सुख दुख में सहभागी बने। कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे गुट के शेतकरी संघ नासिक तालुका अध्यक्ष शरद गायके, शरद चंद्र पवार गुट के नासिक तालुका अध्यक्ष विष्णु थेटे, वंचित आघाड़ी के त्र्यंबकेश्वर नेता कृष्णा काशीद सहित अनेक प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। अजित पवार ने कहा कि सरकार किसानों और युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं चला रही है और केंद्र ने राज्य को 20 लाख घर बनाने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जितने अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा, उतना ही पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर विधायक सरोज अहिरे, विधायक शिवाजीराव गर्जे, पूर्व मंत्री अनिल भाईदास पाटिल, विधायक संजय खोड़के, हिरामण खोसकर, राजेश विटेकर और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। ये देखो, पहले अभी कास्ट वाइज अभी ये जो देश में जितना भी पॉपुलेशन है उसके बारे में शुरुआत हुई है। एग्जैक्ट अपने को कुछ महीनों के बाद या ये जनगणना पूरी होने के बाद अपने को पता चलेगा कि कौन सा कास्ट कितने हैं, कितने लोग हैं। उसके ऊपर अलग अलग स्टेट अपना अपना डिसीजन लेते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक ने अलग डिसीजन लिया। वैसे तो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी इसका रिजर्वेशन के बारे में डिसीजन लेता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेता है। और अगर कोई स्टेट में ओबीसी में कुछ कास्ट डालने का बाकी रहा है तो उसके बारे में भी वो सिफारिश कर देते हैं और उसके बारे में डिसीजन बाद में हो जाता है। अरे ज़रा एक जो रुको ना बाबा, उसको तो जवाब देने दो मुझे। तो इसीलिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के रहते हैं, तो उनको संविधान ने जो अधिकार दिया है डिमांड करने का, वैसा डिमांड कर सकते हैं। आखिर डिसीजन लेना है नहीं लेना है वो वहाँ के गवर्नमेंट के ऊपर। दादा, कल इंडिया ब्लॉक का एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ। इंडिया ब्लॉक का एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ। वो जिस तरीके से मांग कर रहे हैं कि रिव्यू होना चाहिए, चुनाव आयोग अपनी बात के, चुनाव कुछ कह नहीं रहा, क्या आप चाहते हैं चुनाव आयोग देखो सुनो, चुनाव आयोग को जैसे अपने देश में कुछ संस्थाएं ऐसी है कि उनको पूरा अधिकार दिया है, उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसमें से एक है चुनाव आयोग। ये आज नहीं हुआ, सालों से चलता आ रहा है। जब भी अपोजिशन वाले जीत जाते हैं कोई स्टेट तो वो बोलते हैं ईवीएम भी अच्छा है, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी तरह से सब कामकाज देखा है और उन्होंने अच्छा किया। जब बुरी तरह से हार जाते हैं तो चुनाव आयोग के बारे में कुछ ना कुछ उनकी कंप्लेंट शुरू हो जाती है और ईवीएम के बारे में शुरू हो जाती है। ईवीएम ऐसा है, ईवीएम वैसा है। ईवीएम किसके ज़माने में शुरू हुआ है, तब गवर्नमेंट किसका था, ये आपको भी पता है। लेकिन क्या जांच होनी चाहिए? आपने बात कही दादा, सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो। हा अधिकार हे आता काय झालंय, विरोधकांना कुठला मुद्दा राहिला नाही, त्याच्यामुळे हे कुठले पण आता मुद्दे काढायला लागलेले। त्यांनी दिलदारपणे आता इलेक्शन होऊन झालं 1 वर्ष, लोकसभेच्या, विधानसभेच्या निवडणुका होऊन झाले जवळपास 7-8-9 महिने, 8 महिने, अशा सगळ्या गोष्टी घडलेल्या आहेत। त्यामध्ये निवडणूक आयोग त्याच्याबद्दलचा निर्णय घेईल ना। आम्ही पण वेगवेगळ्या पद्धतीनं मागे काही गोष्टी केल्या, परंतु निवडणूक आयोगाने सांगितलं की नाही, आपल्या इथं ते वोटिंग करण्याच्या करता, मतदान करण्याच्या करता मतपत्रिका, त्याचे शिक्के, त्याचा अमुक, आपण इतकं पॉप्युलेशन आपलं आहे ते मशीनवर घेणं, काउंटिंग पण लवकर होतं आणि सगळ्यांना सोयीचं जातं आणि त्या संदर्भात
अनेकदा आता काही जण म्हणतात की काही जण लोक भेटत होते. मी तुम्हाला पत्रकार मित्रांना सांगतो, आज नाही, मी पण आत्तापर्यंत 8 विधानसभा, 1 लोकसभेची निवडणूक लढवली, 9मध्येही चांगल्या मतांनी जिंकलो. त्यामध्ये आत्ता नाही, परंतु 3-4 निवडणुकीपूर्वी मार्केटमध्ये काही लोक फिरत असतात. आम्ही असं करतो, आम्ही तसं करतो, तुम्हाला तिथं वोटिंग वाढवून देतो, आणि ते काही करतात. आणि तुम्ही असं असं करा, तुम्ही एवढे जर खर्च करायला तयार असाल तर आम्ही तुम्हाला निवडून आणून दाखवतो. ही सगळी बकवास आहे. ही सगळी लोकांना फसवण्याचं हे आहे. तो निवडणुकीला उभा राहिलेला माणूस इतका त्यावेळेस असा चिंतेत असतो की कसा निवडून येऊ, आणि कधीकधी काही लोक ह्या गोष्टीला बळी पडतात. ही सगळी बकवास आहे. असं कुणी काही करू शकत नाही. शेवटी जनता जनार्दन हे सर्वस्व आहे. जनतेच्या मनामध्ये कुणाला तिथं बसवायचं आहे आणि कुणाला तिथनं बाजूला करायचं आहे, हे अनेकदा आपल्या देशामध्ये खूप निवडणुकींच्यामध्ये दाखवून दिलेलं आहे. मागे अनेक वर्ष काँग्रेसचं सरकार होतं. आता 2014पासून अनेक वर्ष मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार आहे. परंतु वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळे बदल त्या बाबतीमध्ये होत आहेत. आता मागे 2 वेळेला केजरीवाल निवडून आले, त्यावेळेस निवडणूक आयोग खूप चांगला होता. आता यावेळेस केजरीवालांचा दारुण पराभव झाला की लगेच त्या गोष्टीला दोष. मग त्यावेळेस तर तुम्हाला आठवत असेल पत्रकार मित्रांनो, दिल्लीमध्ये केजरीवालांना न भूतो न भविष्याती सक्सेस मिळालेला होता. म्हणजे काय 10 आकडी पण विरोधक राहिलेला नव्हता. या गोष्टीला काही अर्थ नाही. तरी देखील निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता दिलेली. निवडणूक आयोग त्या बाबतीमध्ये स्वतःचे निर्णय घ्यायला मजबूत आहे, खंबीर आहे, आणि ते त्याबद्दलचे योग्य ते निर्णय घेतील. कारण कुणीही व्यक्ती तिथं बसल्यानंतर त्यांना पारदर्शक निवडणुका व्हाव्यात आणि त्याच्यामध्ये कुठंही त्याला गालबोट लागता कामा नये, ही काळजी घ्यायची असते. उलट निवडणूक आयोग जर कुठले अधिकारी बदलले नाही तर ते आदेश देतात, आणि त्यावेळेस तुम्हाला मुख्यमंत्र्यांना पण तिथं त्यांचं ऐकावं लागतं. म्हणजे CS ऐकतातच, कारण आचारसंहिता लागू असते. मी अनेकदा अनेक निवडणुकांच्यामध्ये हे बघितलेलं आहे. ते त्यांना जर लक्षात आलं की ही व्यक्ती 3 वर्षापेक्षा जास्त काळ तिथं राहिलेली आहे आणि त्याच्यावर त्यांना बदललं पाहिजे तर ते बदलू शकतात. काय कशाबद्दल कुठल्या न्यायालय सर्वोच्च आहे. उद्याच्याला तू माझ्या विरुद्ध कंप्लेंट केली आणि मी जर दोषी असेल तर चौकशी केली पाहिजे. आणि चौकशी केल्यानंतर आम्ही कोणी जर दोषी नाही निघालो तर तू तक्रार केलेली म्हणून तुला दंड लावला पाहिजे. सवाल ये जानना चाहिए, वही सवाल कि जो आरोप लग रहे हैं कि कुछ लोग मार्केट में घूम रहे हैं, 160 सीट जिता के देंगे ऐसा दावा कर रहे हैं. अरे वो कौन दावा करे उसके बारे में मुझे कुछ ये नहीं करने का. मुझे इतना ही कहना है कि मैं भी पार्टी का काम बहुत सालों से करते आ रहा हूँ. हम भी जब पार्टी में काम करते थे तब चुनाव के वक्त ऐसे कोई मार्केट में मिलते हैं लोग कि हम ये डिसीजन ऐसा करके देंगे वैसा करके देंगे, लेकिन वो सब बकवास है. आखिर वोटर किसका मशीन में ये दबाते हैं, बटन दबाते हैं, उसके ऊपर ही सवाल. नहीं बाबा, लगातार ये सवाल उठा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं देता है, बीजेपी या महायुति की पार्टियां इसको लेकर जवाब क्यों दे रही है? नहीं उन्होंने जब, मुझे क्या मालूम, मैं मुझे क्या, ये देखो जिनका अधिकार है उन्होंने जवाब देना चाहिए. और डेमोक्रेसी में अलग अलग पार्टियां भी अपना अपना जो भी कहना है वो लोगों के सामने रख सकते हैं या मीडिया के सामने रख सकते हैं. विधानसभा महाराष्ट्र चुनाव के बारे में भी राहुल गांधी हमेशा वोटों की चोरी का आरोप लगाते रहे. अभी भी वो कह रहे हैं वोटों की ये चोरी. देखो सुनो अभी बारामती का एग्जाम्पल. बारामती में लोकसभा के चुनाव में हमारे कैंडिडेट को 48,000 वोट कम मिले बारामती में. मैं बारामती का
प्रतिनिधित्व करता हूँ, विधायक हूँ, लेकिन 5 महीने के बाद वही वोटर लेकिन मुझे 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जिता के दिया, तो तब मैंने भी एक्सेप्ट किया कि 48,000 हमारे कैंडिडेट को कम मिला है, लोगों ने वैसा वोटिंग किया। बाद में मैं 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत के आया, तो क्या मैंने वहाँ गड़बड़ की, गलत कुछ किया? ऐसा नहीं है। अभी क्या है, कुछ लोगों को सक्सेस नहीं मिल रही है, इसीलिए वो ऐसा है, कुछ ना कुछ को क्या चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। ये देखो, उसके बारे में सवाल उठे, मैंने पहले ही बताया, संविधान और कानून के हिसाब से हर एक अपना अपना जो भी सवाल रखना चाहता है वो रख सकता है, लेकिन उसके बारे में जवाब देने का हर एक को अधिकार है। जैसे आप बोलते हैं ये एमएलए ने ऐसा ऐसा पूछा, आपका क्या कहना है? एमएलए ने पता है, गवर्नमेंट का कहना है, वो गवर्नमेंट का कहना मैंने आपके सामने रखा। लेकिन एक एड्रेस पे 100 लोग मिलते हैं, एक एड्रेस पे दादा 100 लोग मिलते हैं। संजय, अरे बाबा, वो देखेंगे ना, चुनाव आयोग का अधिकार है, तुम्हारा भी नहीं, मेरा भी नहीं, किसी का भी नहीं। वो सही है या गलत है वो चेक करना चाहिए, गलत है होगा तो उसी हिसाब से उसके बारे में उन्होंने ध्यान देना चाहिए, और सही होगा तो वैसा बताना चाहिए ये सही है।